नमस्कार, अग्निपथ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दो जज यानी कि सूर्यकांत और पारदीवाला, ये दोनों ने जो जजमेंट दिए उसके बाद जो उन्होंने ओपिनियन रखा उसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम। ये चर्चा इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि इस बात को लेकर यानी ओपिनियन को लेकर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी सारे आदमी ऐसे करके प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आप सोचेंगे भी नहीं। ऐसे तो आज एस.एन. धिंगड़ा यानी कि जो रिटायर्ड जज साहब है हाई कोर्ट का, उन्होंने बताया कि ये वाला जो फैसला जो सुनाया वो फैसले के अलावा जो ओपिनियन रखा, ये ओपिनियन रखने की जगह नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। जो नुपुर शर्मा को लेकर जो बहस चल रहा था उसमें नुपुर शर्मा ने तो सिर्फ इसलिए अप्लाई किए थे, रिट पिटीशन दिए थे कि उनका जो देश के हर जगह पर, हर थाने पे जैसे एफआईआर दर्ज किया गया है, यानी कि एक मामले को लेकर हर जगह पे एक ही बात में एफआईआर दर्ज किया गया, उसको एक जगह करने के लिए इसी के ऊपर राय देते हुए जो ओपिनियन रखे दोनों जजों ने, उसके ऊपर सारे हिंदुस्तान के आदमी लोग, अभी जो हिंदू है वो सब कुछ इसी बात में लेकर खड़े हो गए कि ये क्यों बोले उन्होंने। देखिए, बात धर्म की नहीं है, लेकिन बात है जजमेंट की। जजमेंट जो दिया वो तो अलग बात है, लेकिन उसी जजमेंट को लेकर ये जो ओपिनियन दिए, यानी कि कन्हैयालाल का जो हत्या हुआ उदय नारायणपुर, जो तालिबानी कायदे से हत्या हुआ, जिस तरीके से जिहादियों ने उनका गला रेत कर हत्या किया, ये बात लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि इसके लिए भी जिम्मेदार नुपुर शर्मा ही है, उनकी भड़काऊ भाषण है, तो जाके सबको सदमा लगा। सदमा लगने की बात ही है, क्योंकि क्यों ऐसे बात बोले, क्योंकि नुपुर शर्मा जो बोले हैं ये सही है या गलत, उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। वो विचार यानी कि वो जो जुरिडिक्शन है, उनका जो जुरिडिक्शन था, वो जो बोलने वाला था, वो तो राय था सिर्फ जो एफआईआर होगा एक जगह होगा या नहीं, इसी के बात लेकर। लेकिन उन्होंने अपना ओपिनियन रखा, इसीलिए शायद एस.एन. धिंगड़ा ने सीधा बोला कि उन्हें हमला किया कि अगर उनका हिम्मत है तो राय के लिख सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। वो सीधा सीधा बोल दिए कि ओपिनियन रखना अगर है तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल जगह है ओपिनियन रखने की, जैसे हम ओपिनियन रख सकते हैं। लेकिन कोई जज अगर ओपिनियन रखे, उसी को राय समझकर इस देश में माहौल बिगड़ गया, क्योंकि बहुत सारे आदमी रास्ते पे निकल गए और बोले कि नुपुर शर्मा इसके लिए दोषी है, जिम्मेदार है, नुपुर शर्मा का ही सब कुछ करना चाहिए। यानी कि जो काम किए दो जिहादियों ने, उस जिहादियों को इस बात में थोड़ा बहुत तो हिम्मत और आ जाएगा, और दूसरे कोई आदमी भी इसी बात को लेकर कहीं खराब काम ना कर दे, ये बात सोचने वाला है। और इसी बात को लेकर यहाँ पर नहीं, एकदम सारे इस भारत से बाहर, यानी नीदरलैंड का जो सांसद है यानी ग्रीट वाइल्डर्स जो नीदरलैंड का सांसद है, उन्होंने भी बताया कि ये बात गलत है, जो डिसीजन लिया है ये शायद ठीक नहीं है, क्योंकि उसका जो ट्वीट है वो ट्वीट थोड़ा ख्याल कीजिए, देखिए। If the Islamic fascist of the terror organization Taliban support your observation, you should know you said something terribly wrong. इस ट्वीट का मतलब यही है कि अगर तालिबानी सोच समझ रहे हैं कि ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट जजों ने बताया वो सही है, इसका मतलब ये गलत है। ये मेरा नहीं कहना, ग्रीट वाइल्डर्स का बात है। तो ग्रीट वाइल्डर्स ने ये बात सीधे बताया। तो आज देश नहीं विदेश पे भी इसी बात का लेकर चर्चा है, और इस चर्चा में हम सब रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को दिखना है कि दरअसल बात क्या है। देखिए, कानून जो है वो भी संविधान के दायरे में होते हैं, तो संविधान क्या इतना जजों को पावर देते हैं कि वो कभी भी कुछ भी बोल सके, जो उसका माने बोलने का जगह नहीं है, जो बोलना नहीं चाहिए था वो भी बोल सके। ऐसा माहौल बिगड़ जाए कि इस देश में दूसरा कोई कन्हैयालाल का कत्ल ना हो जाए, ये देखने की बात है, क्योंकि उनके मुंह से निकले हुए हर बात लकीर माना जाएगा, और यहाँ पर हर कोई रास्ते में निकल जाएगा कि जज ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नुपुर शर्मा दोषी है, यानी कातिल अब खुश हो जाएगा कि हमको तो एक एलिबाई मिल गया कि हमने क्यों मारा, बहाना मिल गया। ये होना नहीं चाहिए था। ये था अपना ओपिनियन, यानी कि मैं भी तो अपना ओपिनियन रख सकता हूँ ना। आप बताइए आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ये बात सबको पहुंचाइए या शेयर कीजिए इसको, और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए चलते हैं। नमस्कार।